साथियों, जयराम जी की हिंदी चुगली से मैं हूं नीरज और एक बड़े खुलासे के साथ आज मैं आया हूं आपके बीच। हिंदी चुगली में पहली बार हम आपसे रूबरू हो रहे, लिहाजा एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसको लेके मुझे लगा कि हिंदी चुगली के हमारे हजारों लाखों दर्शकों तक ये मामला पहुंचना चाहिए। मामला है भोला अहिरवार की मौत से जुड़ा। भोला अहिरवार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुछी दालोन गांव के पास का निवासी था और उसके साथ एक बड़ी साजिश हुई। साजिश को बेनकाब करती है कहानी, हिलाने वाली है और एक ऐसे षड्यंत्र का खुलासा करने वाली भी है जिसने इस सभ्य समाज के मुंह पे एक तमाचा भी मारा है। पुछी दालोन के सरपंच पति प्रेमचंद अहिरवार की करतूत और उसके षड्यंत्र के कारण एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक वकील, एक अधिवक्ता और एक समाज सेवी इस दुनिया से असमय अलविदा हो गया। हम बात कर रहे हैं भोला अहिरवार की। भोला अहिरवार एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समाज के लोगों के लिए मददगार था, सहयोगी था। उसकी आंखों में सपने थे, वो हजारों सपने थे कि हम भी एक अच्छा नेता बनके, एक अच्छा अधिवक्ता बनके, एक अच्छा समाज सेवी बनके समाज के दबे कुचले वर्ग का भला कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं कि समाज के नर पिशाचों की कुदृष्टि से ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाते हैं और यही भोला के साथ भी हुआ। भोला अहिरवार जब समाज में सक्रिय हुआ, राजनीति में सक्रिय हुआ, तो उसी के समाज के व्यक्ति प्रेमचंद अहिरवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई का बीज पनप गया और उसने धीरे धीरे षड्यंत्रों के बूते पर इस दुनिया से अपने बीच से भोला को समाप्त कर दिया। अपने रास्ते का कांटा समझ के भोला को हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर दिया। भोला की मौत के ठीक 1 महीने बाद हम जो आज एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आए हैं, इसकी तलाश में पिछले 1 महीने से हमारी बुंदेली चुगली ग्रुप की टीम लगातार काम कर रही थी। हम शुक्रगुजार हैं उन ग्रामीणों के, उन पुलिसकर्मियों के जिनने एक ऐसे सच को उजागर करने में हमारी टीम की मदद की जो शायद धीरे धीरे दबा दिया गया था। फर्जी एनकाउंटर की कहानी के नीचे तो फर्जी अपराध की लिस्ट तैयार करके भोला को क्रिमिनल साबित करके इस मामले का पटाक्षेप कर दिया गया था। लेकिन एक जवाबदेह मीडिया, सोशल मीडिया वर्कर होने के नाते ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो मामले छुपाए जाते हैं उनको उजागर करना ही पत्रकारिता का धर्म होता है और उस धर्म का पालन करने के लिए हमारी टीम कटिबद्ध भी है। बुंदेली चुगली ग्रुप ने हिंदी चुगली के माध्यम से देश के हिंदी भाषी राज्यों में भी अलग पहचान बनाई है और इसी उद्देश्य को लेके हम काम भी कर रहे हैं कि समाज में कुछ अलग करके हम दिखाएं। भोला अहिरवार की मौत नाटकीय घटनाक्रम के हिसाब से और पुलिस की कहानी के हिसाब से एक्सीडेंटल मौत थी, सुसाइड थी और एनकाउंटर का भय था। आईजी सागर ने भी छतरपुर आकर इस बात की पुष्टि की कि भोला अहिरवार ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और बाद में पुलिस को अपने बीच पाके दहशत में और डर के कारण भोला ने खुद को गोली मार दी। पुलिस की कहानी की आखिरी लाइन बहुत सटीक है और बहुत स्पष्ट है और साफ है और सही भी है कि भोला ने खुद को गोली मार ली। लेकिन भोला ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली मारी, क्यों आत्महत्या की, एक ज्वलंत सवाल है। फिलहाल हम सुनते हैं आईजी सागर ने एनकाउंटर के बाद जो कहानी बताई थी, जो पुलिस का दावा था, उसको सुनते हैं, फिर बाकी बात हम करेंगे। 2 महीने पुराना एक आरोपी
उसको आज पुलिस को सूचना मिली कि कल उसने पीड़िता के ऊपर और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आत्मघाती फायर किया था, जिसमें एक उसके पीड़िता के दादाजी की डेथ हो गई थी और 2 लोग घायल हुए और एक बच के तो वहाँ से उसकी बहन जो भाग निकली थी। उसके बाद से ही पुलिस की टीमें इस आरोपी के पीछे लगी हुई थी। हर तरह से इसको तलाश किया गया था, बाहर के स्थानों पर भी और लोकल स्थानों पर भी। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग कुछ खबर मिली थी कि इस आरोपी की लोकेशन इस पहाड़ी के आसपास में है, तो एसपी साहब ने कि तत्परता से सबका सारी टीमें यहाँ पोजीशन करी और उन्होंने जब इसको आत्मसमर्पण के लिए ललकारा तो उसको पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। पुलिस ने जवाबी फायर में 4 राउंड उसने पुलिस ने फायर किए। जब आरोपी ने देखा कि वो पुलिस तरह से घिर गया है, तब उसने फिर अपने आप को कनपट्टी पर गोली मार के आत्महत्या कर ली। सर, एक वीडियो भी सामने आया है सुसाइड करते हुए उसका। यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो आरोपी है उसने जब पाया कि पुलिस से पूरी तरह से घिर चुका है और उसके भाग ये वीडियो सर किसने बनाया? सर, मेरे तक पुलिस के लोगों ने बनाया, परिवार ने। ये सब अभी जांच के विषय है, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं। सर, एक बात कॉमन निकल कर आई है, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष कह रहा है पैसे की मांग की गई थी FIR के लिए। ये सब प्रथम दृष्टया जो आपकी घटनाक्रम है वो मैंने आपको बताया, इसकी हम पूरी विस्तृत जांच करेंगे और अभी इस घटना के हर पहलू पर पूरी सूक्ष्मता से जांच होगी। था उसके संबंध में भी छतरपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसके हर ठिकाने पर तलाश की है। हर ठिकाने पर तलाश की है। जम्मू में भी इसको तलाश करने के लिए कई बार टीमें गई हैं। इसके दूसरे ठिकानों पर भी टीमें भेजी गई हैं। एसपी साहब ने अपने स्तर पे और एजी साहब ने अपने स्तर पे इसका इनाम भी इसमें घोषित किया है फरारी का, और IG ऑफिस से भी इसके ऊपर 30,000 रुपए का रिवॉर्ड है। तो पुलिस की तरफ से इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें 2 महीने का विलंब जरूर हुआ है, लेकिन उसके बारे में भी हम सर, ये पुलिस द्वारा एनकाउंटर है क्या? सर, ये पुलिस द्वारा एनकाउंटर एनकाउंटर नहीं है। लग तो रहा सर एनकाउंटर। आप लोगों ने भी नहीं, आप लोगों ने जिस प्रकार से वो वीडियो में आ रहा है, उसी ने फेसबुक में और लोकेशन भी दी है। कल सुबह 4 बजे से ही लोकेशन के बारे में आइडिया था और पुलिस ने एसपी साहब ने अपनी टीम इस जगह पर पहले से ही उसने अपने फेसबुक पर 9:01 पर डाली है। उसके पहले ही पुलिस को इसका लोकेशन का आभास था। इलाके का स्पेसिफिक पहाड़ी का इलाके का जरूर नहीं आभास रहा होगा, लेकिन इस इलाके का इस क्षेत्र में सर्चिंग पुलिस की सुबह 5 बजे से जारी थी। सुसाइड कितने बजे किया? सर, सुसाइड कितने बजे किया? सर, सुसाइड कितने बजे किया? टाइम क्या है सुसाइड? लगभग 10 बजे के आसपास। अभी और हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, बल्कि प्रथम दृष्टया ये है कि 9:01 पर लगभग उसकी पोस्ट हुई है। पुलिस टीमें वहां पर थी और लगभग 9:45-10 के आसपास। तो आत्महत्या है सर? आत्महत्या उसकी पुलिस ने ही वायरल करवाया है सर? महिला सर, तो ये थे सागर IG, और इसके बाद भोला की उस बदनसीब माँ की भी हम बात सुनवाएंगे, उसकी तकलीफ सुनवाएंगे, जिसने अपना पला पुसा काबिल जवान बेटा खोया है। मौत के पहले भी मां अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाई। मां को अपने बेटे के पुलिसिया जुल्म के बदले पुलिस की मार भी खानी पड़ी, और उसके बाद उसे अपना बेटा भी खोना पड़ा। कुछ लोग पुलिस को भी दोष दे सकते हैं, लेकिन हम जो खुलासा करने जा रहे हैं, हम पुलिस को दोष देने के लिए नहीं, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से पुलिस अपनी भूमिका तय करती है। और पुलिस ने निश्चित तौर पे 2 लोगों को गोली मारकर भागे हुए एक फरारी अपराधी जिसने मोटरसाइकिल लूट ली, उस दृष्टि से भोला को देख रही थी। उस दृष्टि से पूरा ट्रीटमेंट पुलिस का चल रहा था। पुलिस को किसी भी सूरत में भोला चाहिए था जिंदा, ताकि वो किसी और को ना मार पाए। भोला के सिर पे खून सवार था और वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसने यह बात साबित कर दी थी उस लड़की को गोली मार के, उसके परिजनों को गोली मार के, जिसने भोला के खिलाफ फर्जी पास्को एक्ट और दुष्कर्म की धारा के तहत फर्जी FIR दर्ज कराई थी। भोला के इन खौफनाक इरादों को देख के पुलिस की भी रूह कांप रही थी, और पुलिस ने जम्मू से उसके परिजनों को, उसकी प्रेमिका को, सबको उठाया और उनके साथ पूछताछ, मारपीट, जो पुलिस का अंदाज होता है किया गया। लेकिन कई बार होता है
कि पुलिस अति आत्मविश्वास, अति उत्साह या सोच समझ के कोई फैसला नहीं ले पाती, इसका दुष्परिणाम भी सामने आता है। और भोला के मामले में भी यही हुआ। जब भोला को पुलिस ने घेर लिया पुछी दालोन की पहाड़ी पर, भोला का कहना था कि मुझे एसपी अगम जैन से बात करनी है, उन्हें अपनी बेगुनाही के सबूत बताने हैं, मेरे साथ जो साजिश षड्यंत्र हुआ उसकी बातें बतानी हैं। लेकिन एसपी अगम जैन मौके पे नहीं पहुंचे और जो नहीं होना था वो हो गया। पुलिस ने स्पीकर खोल के भोला की मां की वो करुण पीड़ा, दर्दनाक पीड़ा सुनाई, जिसमें वो चिल्लाती है कि बेटा तुम हाजिर हो जाओ, हथियार फेंक दो, पुलिस मुझे बहुत मार रही है। क्या बोली भोला की मां, सुनिए तन। ये सब भूल गई हम सर, और हमको उनने बताया, कहने लगे कि कहाँ है भोला, हमने कि सर हमको नहीं पता। फिर कहने लगे कि हम देख रहे हैं कहाँ, मारते जा रहे थे 2 घुटनन में, हाथ में, सबरे में। तो हमने बोला सर मेरा क्या कसूर है, मुझे छोड़ दो। फिर उनने अचानक मेरी बात कराई, बोलता ये ले बात कर, उसको बोल पहाड़िया से नीचे आ जाए। मैंने पता नहीं एक माइक में वो बात कराई है कि पुलिस ने कि ले बात कर, तो मैंने बात करी है। बोलती अपने बेटे से बात कर, मैंने की ठीक है सर। तो उनने मुझे फोन दिया, मैंने उससे बात करी, मैंने कि बेटा नीचे भागया, मुझे बहुत पुलिस मार रही, 2 घुटना तोड़ा रे, भागिया बेटा लौटिया। 5 मिनट तक मैं चिल्लाती रही कि भागिया बेटा, जो लोग गोली गल गई बेटा में, बस फिर नहीं है सर पता तो कितनी बेरा मारो, कितनी बेरा मारे पुलिस ने, बस सर इतने ही है, मुझे होश नहीं है। अच्छा गोली की आवाज नहीं बोल रहे थे कि सब कहानी खत्म हो गई, माने सब कहानी खत्म हो गई बोल रहे थे। तो एक के वजह से बता रहे थे कि भोला खत्म हो गया, कह रही थी तू ही ने मारा इसको, तू तो देखा भोला हर बार बता देती, मेरे पास आता ही नहीं था तो मैं क्या बता देती सर। और वो क्या होता दालों को काना फूल चंदना, उसी का कारण है सर। तो ऐसी भोला ये सब भूल गई हम सर, और हमको उनने बताया, कहने लगे कि कहाँ है भोला, हमने कि सर हमको नहीं पता। फिर कहने लगे कि हम देख रहे हैं कहाँ, मारते जा रहे थे 2 घुटनन में, हाथ में, सबरे में। तो हमने बोला सर मेरा क्या कसूर है, मुझे छोड़ दो। फिर उनने अचानक मेरी बात कराई, बोलता ये ले बात कर, तो ऐसी बोल पहाड़िया से नीचे आ जाए। मैंने पता नहीं एक माइक में वो बात कराई है कि पुलिस ने कि ले बात कर, तो मैंने बात करी है। बोलती अपने बेटे से बात कर, मैंने की ठीक है सर। तो ऐसी भोला की मां, वो बदनसीब मां जिसने अपना एक काबिल बेटा खो दिया। ये बार बार मैं बात दोहरा रहा हूं, अगर भोला इस दुनिया में होता तो SC ST वर्ग के उन लोगों की आवाज बनता जो आज प्रेमचंद जैसे नर पिशाचों की षड्यंत्रों, साजिशों और अत्याचार से ग्रसित है। उन लोगों की आवाज बनता वो जो तो ऐसे सागर आए प्रेमचंद जैसे लोगों से साजिश के तहत बहिष्कृत समाज से कर दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस के भोला दुनिया में नहीं है। हम अब वो वीडियो आपको दिखाना चाह रहे हैं जो भोला ने अपनी मौत के पहले पुलिस के साथ खुला संवाद किया था। इस वीडियो में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि पुलिस के ऊपर भोला अटैक कर रहा या कहीं काउंटर अटैक भी हुआ। वो लगातार अपनी पीड़ा के कारण छटपटा रहा था। अपनी बेगुनाही साबित करने की छटपटाहट उसके अंदर थी। लेकिन संजय अहिरवार और प्रेमचंद अहिरवार जैसे दुष्कर्मियों ने उसको अकाल मौत की नींद सुला दिया। संजय अहिरवार सिविल लाइन थाना का तत्कालीन बीट प्रभारी था, जिसने प्रेमचंद अहिरवार की साजिश को अंजाम देते हुए भोला अहिरवार पर 376 और पास्को एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज किया था।
फिर प्रेमचंद दलाली करते हुए इस मामले में कंप्रोमाइज कराने के लिए भोला के परिजनों से मोटी रकम का सौदा भी कर चुका था। लेकिन फिर अचानक एक दिन इस समझौता को तोड़ के प्रेमचंद ने भोला अहिरबार को अपराधी साबित करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा और भोला तक यह सूचना पहुंचाई कि शिकायत करने वाली लड़की और उसके परिजन अब कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते, तुम्हें जेल भिजवाना चाहते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। ना चाह के भी फर्जी मामले में फरार भोला ने हथियार उठाया और कूद पड़ा अपराध की दुनिया में। एक ही दिन में उसने शिकायतकर्ता युवती और उसके परिजनों को गोली से उड़ा दिया। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए और फिर फरार हो गया भोला। लेकिन भोला ने अगले ही दिन पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए सोशल मीडिया पर अपना मैसेज भेजा। अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रेमचंद, संजय अहिरबार और सिविल लाइन थाना को दोषी ठहराया। प्रेमचंद अहिरबार ने जो पिक्चर सिविल लाइन थाना के टीआई वाल्मीकि चौबे और संजय अहिरबार और जय वेदी को लेकर बनाई थी, उसी के हिसाब से उसने पोस्ट लिखी। लेकिन अंत समय में उसे पता चला कि इस पूरी षड्यंत्र साजिश में प्रेमचंद अहिरबार के साथ संजय अहिरबार शामिल है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और फिर जो हुआ वह देखिए इस खास एक्सक्लूसिव वीडियो में। नहीं तो अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती की मैं खुद को गोली मार लूंगा और उसके जिम्मेदार ये बेदी। मैं तो आपको गोली नहीं मारना चाहता हूँ, अभी तक तो चला देता। मैंने एक हवाई फेर की थी ऊपर, मैं नहीं चाहता ना क्यों करूँ। जिसने मेरे साथ गलत किया, जितना पैसे के लिए गलत किया, मैंने उसे मार दिया। ठीक है, अरे भैया 376 पोस्ट तो एक मेरी लाइफ चौपट होगी, झूठी बात है। मेरी 376 पोस्ट तो एक मैंने किसी के साथ 76 किया, गाँव में पूरे में पता करो। आपने खुद घर जाके बोला है उन्हें, आपने बाल किशन के घर गए जिसके रिक्शे ने मुझे मेरी गाड़ी में गाड़ी मारी और उससे पैसे लिए और बोला ठीक है उसे लेकर आओ। फिर मुझे फोन भी लगाया कि तुम रिक्शे के लिए आ जाओ। मुझे मेरी बात सुनिए, अब मैं खुद क्रिमिनल बन चुका हूँ। मैं खुद मानता हूँ मैंने जो गोलियां चलाई उसमें से। और लेकिन जो गाड़ी लेकर गया था मैं, उससे कुछ पता नहीं था। उस लड़के को मैंने मांगी, वो मुझे जानता था। मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो। मुझे एसपी साहब से बात करनी है, नहीं फोन पे नहीं, मुझे आमने सामने बात करनी है। एसपी साहब इतने सही आदमी है, वो आ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप तो ठीक है। इनके पास प्रेमचंद की मैंने फोटो वीडियो जो वो गंद करते फिरता है, इनने पैसे लेकर उससे उस पर कार्रवाई दिए। प्रेमचंद पर कार्रवाई हो जाएगी। प्रेमचंद के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वो यहाँ कुछ चीजें जो मर्डर हुआ उसमें सम्मिलित थे, इसने पैसे लेकर खत्म कर दिया। कि इसने हमने एक चीज बता दे रहा है इनको कि दिया पुलिस
लिए हमने उनसे अगर जब नहीं किया वो बार बार बोल रहे हैं। मुझे देखो भाई साहब, मत गाय के लिए फालतू परेशान हो रहे हो। मैं खुद को वैसे ही मानना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हो बार बार गाय के लिए। के पास प्रेमचंद की मैंने फोटो भी कह रहा हूँ, आप की चाहते मैं अभी शूट करने खुद को मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ पहुंच गए। तो देखा भोला अहलबार क्या पुलिस पे गोली चला रहा था। पुलिस से बार बार कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मेरे पास मत आना, लेकिन पुलिस गई। आईजी का जो दावा था कि पुलिस पे 4 राउंड फायरिंग हुई, जवाबी फायरिंग हुई, इससे घबरा के उसने गोली मार ली। पुलिस का एनकाउंटर असली था, नकली था, फसली था, फर्जी था, यह बात मायने नहीं रखती, क्योंकि पुलिस के लिए सबसे पहले लोगों की जान बचाना टास्क था, फर्ज था, चुनौती थी। पुलिस ने उस चुनौती के अनुसार कार्रवाई की, क्योंकि भोला के सिर पे जो खून सवार था उसके गिरफ्त में कोई भी आ सकता था। लिहाजा पुलिस अपनी भूमिका सही निभा रही थी। इस पे सवाल उठाना उस परिस्थिति में जायज शायद नहीं होगा, लेकिन उसके पहले जो प्रेमचंद अहिरवार की साजिश के तहत भोला अहिरवार पर फर्जी एफआईआर हुई और फिर संजय अहिरवार नामक बीट प्रभारी ने प्रेमचंद अहिरवार का टूल बन के भोला की जिंदगी खत्म कर दी, इस पे सवाल उठाना लाजमी है। 1 महीने की है हमारी मेहनत, हमारी टीम की मुहिम केवल इसलिए है पुलिस पर आरोप या उंगली उठाने का उद्देश्य नहीं था, बल्कि समाज में छुपे प्रेमचंद जैसे नर पिशाच, भेड़िए और मानवता के हत्यारे लोगों को बेनकाब करना हमारी टीम का उद्देश्य था। और ऐसे लोगों को बेनकाब करके इनको समाज में जूतों की माला पहना के समाज के लोग खुद मारेंगे, खुद पीटेंगे, तभी जस्टिस होगा, सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा। कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं नर पिशाच। प्रेमचंद जैसे नर पिशाच निठारी कांड के उन राक्षसों से भी गए गुजरे हैं जिन्होंने बच्चों का मांस खाया था। प्रेमचंद अहिरवार के खिलाफ इस मामले में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज होना चाहिए। भोला की मौत का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है प्रेमचंद अहिरवार, पुछी दालोन सरपंच पति। समाज से किसी को भी बहिष्कृत कर देना, किसी का भी हुक्का पानी बंद कर देना, किसी से भी पैसे पुलिस के नाम पे वसूल लेना, फर्जी एफआईआर कराना, SC/ST एक्ट, पास्को एक्ट का दुरुपयोग करना, जिस नर पिशाच के दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया, ऐसे लोग अगर सभ्य समाज में रहेंगे तो समाज का पतन निश्चित है। अब हिंदी चुगली और बुंदेली चुगली ग्रुप अपनी सामाजिक जवाबदेही निभाते हुए ऐसे चेहरों को बेनकाब करता रहेगा। 2 दिन पहले गड़ी मलेरा बस स्टैंड पर जिस तरीके से एक 70 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और पुलिस ने उस मामले में 302 की जगह गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके एक अपराधी को राहत देकर समाज में दोबारा से स्थापित करने का जो अपराध किया है उसे भी हम बहुत जल्दी सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि वो घटनाक्रम के ऐसे वीडियो आ चुके हैं सामने जिससे साबित होगा और न्यायालय में भी साबित होगा कि वृद्ध पूरन श्रीवास की हत्या गैर इरादतन नहीं बल्कि एक शराब के नशे में इरादा पूर्वक की गई थी। अभी हम ले रहे विदा। हिंदी चुगली में एक खास खबर के साथ हम फिर आएंगे। राम राम।